नमस्कार, मैं डॉक्टर गोपाल लोहिया, होम्योपैथ, एक्यूपंक्चरिस्ट एंड बैच फ्लावर थेरेपिस्ट। आज हम दो बायो कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे, नंबर 5 एंड नंबर 6। बायो कॉम्बिनेशन नंबर 5 जो कि कोराइज़ा के लिए यूज़ होता है और जिसमें मेडिसिन्स है फेरमपॉस, कालीमूर, कालीसल्फ एंड नेट्रम्यूर, ऑल इन 3x पावर। तो सर्दी की ये दवाई है। जब आपको बहुत ज़्यादा स्नीजिंग होता है, नाक में से पानी आ रहा है, नाक में इचिंग हो रहा है, साथ में सर दर्द है, नाक में से कभी पानी की जैसा डिस्चार्ज है, कभी थिक डिस्चार्ज है, हरा, पीला, सफ़ेद, इन सभी कंडीशन को हम लोग कोराइज़ा कहते हैं। और ये कोराइज़ा का बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। अगर आपको साथ में बुखार भी है तो बायो कॉम्बिनेशन नंबर 11 भी आता है, जो हम बाद में बात करने वाले हैं। तो 11 और 5 आप साथ में ले सकते हो। तो ये सर्दी के लिए बहुत ही असरदार है। नाक में आपके अगर सूजन हो जाती है, जिसको हम लोग राइनाइटिस भी बोलते हैं, जिसमें छींकें भी बहुत आती हैं, प्राय ये हम लोग ठंडा खा लेते हैं या फिर सीज़न चेंज के वक्त या फिर पोलन की एलर्जी होती है, उस वक्त भी हमें काफ़ी स्नीजिंग होता है। तो ये एलर्जिक इन ओरिजिन रहता है। ये कभी कभी हम लोग हमारे पुरखों से भी लेके आते, मतलब हेरेडिटरी भी होता है कि हमारे माँ बाप को भी बहुत सर्दी रहती थी, पेशेंट बोलते हैं बहुत बार, और वैसी ही सर्दी मुझे भी होती है। तो वो सर्दी में ये थोड़ा लंबे समय तक लेना पड़ेगा आपको, 4-6 महीने तक। अगर आपको देखिए, कोई भी दवाई अगर आप ले रहे हो 2 महीने 3 महीने लेने के बाद में अगर आपको कोई फ़र्क नज़र नहीं आता है तो यू जस्ट स्टॉप दिस मेडिसिन। आपके लिए वो कोई काम की दवाई नहीं है, क्योंकि सिम्टम के हिसाब से भी दवाइयाँ काम करती है। हम लोग ये कॉमन बता रहे कि जो सबको यूज़ होगा, लेने के बाद में आपको फ़ायदा होना चाहिए। अगर फ़ायदा नहीं होता है 2 महीने में तो वो दवाई आपको वापस लंबे समय तक नहीं लेनी चाहिए। अगर आपको फ़ायदा है, 20-30% भी आपको फ़ायदा नज़र आ रहा है, तो आप आराम से इसको 4-6 महीने तक ले सकते हैं, फिर स्टॉप कर दीजिए। फिर जब ज़रूरत पड़ेगी तब वापस आप इसको शुरू कर सकते हैं। मेडिसिन है बायो कॉम्बिनेशन नंबर 6, कफ, कोल्ड एंड कटार। ये तीनों चीज़ों के लिए लगता है। मतलब नाक में से कंटिन्यू डिस्चार्ज निकल रहा है, कभी सामने से निकल रहा है, कभी पोस्ट नेज़ल निकल रहा है। हम लोग जब लेटते हैं तभी गले में कफ आता है, तो उसको कटार भी बोलते हैं या पोस्ट नेज़ल डिस्चार्ज भी बोलते हैं। और वो गले में उतरने से हमको खांसी भी आती है। खांसी आने के और भी सिम्टम्स है, जैसा गला ख़राब हो जाता है, ब्रोंकाइटिस होता है, गले में से कफ निकलता है, गले में इचिंग होने से, एलर्जी से भी खांसी आती है। और खांसी की पर्सनैलिटी टू पर्सनैलिटी अलग अलग खांसी भी हर एक को आती है। किसी को लेट के ज़्यादा आती है, किसी को सीढ़ी चढ़ते टाइम आती है, किसी को गले में खुजली आके खांसी आती है, किसी को दौड़ेंगे तो ज़्यादा खांसी आती है। और ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप है खांसी में कि जो होम्योपैथी ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। बहुत ज़्यादा मतलब दवाई देने के लिए भी उपयुक्त है। ये इनको मोडेलिटीज़ बोलते हैं। ये होम्योपैथी में काम में आती है और कोई दूसरे पैथी में इसका कोई उपयोग नहीं है। मतलब खांसी कब बढ़ती कब नहीं बढ़ती उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ खांसी का कारण जानेंगे और आपको दवा दे देंगे। लेकिन होम्योपैथी में आपका हर सिम्टम ज़रूरी है कि आपको गले में गर्म पीना अच्छा लगता है या ठंडे से खांसी कम होती है, आइसक्रीम खाने से आपकी खांसी में कुछ फ़र्क पड़ रहा है क्या। ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है होम्योपैथी प्रिस्क्रिप्शन के लिए। तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन सी मेडिसिन्स है। बायो कॉम्बिनेशन नंबर 6 में फेरमपॉस है, कालीमूर है, मैकफॉस, नेट्रम्यूर और नेट्रम सल्फ, ये दवाइयाँ है। तो खांसी कोई भी होने दो,
जहाँ पर सांस नहीं फूल रही है वहाँ आप ये ले सकते हो। और खांसते खांसते वक्त अगर आपका सांस फूल रही है, खांसते खांसते वक्त अगर आपकी सांस फूल रही है तो आपको बायो कॉम्बिनेशन नंबर 2 लेना चाहिए। क्यों? सांस फूलने की वजह से आपको खांसी आ रही है और यहाँ सिर्फ आपको खांसी आ रही है, या इसमें कफ भी निकल सकता है, बड़ी आसानी से निकल जाता है, या कभी थोड़ा ज़्यादा खांसने के बाद निकल जाता है। तो खांसी कोई भी होने दीजिए, आपको इसकी 4-4 गोलियाँ दिन में 3 बार लेनी है। और आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक कोई भी दवाई के साथ में ये दवाई अगर आप लेते हो तो कोई इसका नुकसान नहीं है। आप महीना भर लीजिए, अगर महीना भर लीजिए, फ़ायदा होता है तो थोड़ा और कंटिन्यू करिए। और अगर एक्यूट खांसी है तो 4-8 दिन में ही आपकी खांसी कम हो जाएगी। तो दोस्तों ये था कोल्ड और कफ, ये दोनों का डिस्क्रिप्शन। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, अगर कुछ हेल्पफुल लगता है तो आप इसको शेयर करना ना भूलिए। और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।